8/6/2024 की मुरली का सार। 8 जून 2024। मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होते हैं, योग से हे अर्जुना राजयोगा विक्रमो दग्धा, गीता में लिखा हुआ है। मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होते, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। प्रश्न, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी बाप आज दे रहे हैं? शुरू से चला है साकार समय से, और आजकल तो बहुत ही गजब का चल रहा है, आप सब जानते भी हैं। यूट्यूब की दुनिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, पता नहीं क्या क्या, किसी में मम्मा, किसी में बाबा, किसी में फलाना, किसी में ढिकाना। अरे भैया, कहाँ एक बाबा मिला सारी दुनिया मिली, ये अनुभव नहीं होता क्या? माया के भिन्न भिन्न खेल कौन से हैं? सुनो मीठे बच्चे, उत्तर, मीठे बच्चे, ट्रांस की एक तो आश मत रखो कि मैं ध्यान में जाऊं, कुछ देख के आऊं। सबका रोल होता है, आपका नहीं है तो परेशान ना हो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। मुख्य है बच्चे पढ़ाई और अच्छे कर्म और बाप की याद। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आ गई, हमारे में बाबा आ गया। बच्चे, ये बहुत सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है और आगे कराती रहेगी, इसलिए ट्रांस की भी आश नहीं रखनी। आज बाबा ने छोटे से महावाक्य में बहुत बड़ा अर्थ बच्चों को समझा दिया। जो मम्मा के मुरीद थे चले गए, जो ब्रह्मा बाबा के मुरीद थे सही ढंग में नहीं, दैहिक, वो भी चले गए। जो शिव बाबा को जिन्होंने समझा था वो सदा रहे हैं और सदा रहेंगे, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए ये शिव बाबा का कार्य है, उसको गहराई से समझना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, या तो समझ गए ना, एक तरफ भक्ति है और दूसरी तरफ ज्ञान है। बाबा सावधान करते, बच्चे कोई भी शौक नहीं रखो, तुम बेहद के वैरागी हो, त्यागी हो, महातपस्वी हो। बच्चे ट्रांस का भी शौक नहीं रखो, ध्यान दीदार में जाने का शौक भी नहीं रखो। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, चिंता नहीं करो। गोल्डन जो ज्वेलरी की दुकान होती है वहां भीड़ नहीं हुआ करती है, वहां तो मजबूत व्यक्ति ही चढ़ता है उस पे। सब्जी मंडी में भीड़ मिलेगी, जूस की दुकान पे इतनी भीड़ नहीं मिलती जितनी आज के जमाने में शराब की दुकान पे मिलती है। ठेका माना जानते ही हो ना, तो पैसा भी ज्यादा लेते हैं, दुधकारते भी हैं, लेकिन फिर भी भीड़ तंत्र वहां ज्यादा है। कई मुझे कहते हैं देखो हमारे पास भीड़ बहुत है। मैं कहता हूँ भीड़ तो भाई कोई भी जमा कर सकता है, डुगडुगी चौराहे पे बजा के। कुछ इन चीजों में नहीं जाना। धन दौलत बहुत आती, धन दौलत तो पता नहीं कहते कैसे कैसे लोगों ने इकट्ठी कर रखी है। इन सब चीजों से आप बाबा के सच्चे बच्चों को उनको बहका नहीं सकते, बाबा से दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बच्चे, कोई साधु संत धर्म पिता कोई सन्यासी आदि आते तो उनको ज्यादा ज्ञान समझ में नहीं आता, तो बाबा क्या कहते हैं, उनको बोलो अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, बस ये पढ़ाई है। कल बाप आकर के तुम बच्चों को इस संगम युग पर पढ़ाते हैं। तुमको ट्रांसफर होना है ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चे अपना अपना पार्ट बजा रहे हो। पार्ट की बच्चे महिमा होती है, इंसान की क्या महिमा। रोल अच्छा मिल जाए तो उसकी महिमा होती है ना। देखो बच्चे, ड्रामा अनुसार बाप आकर पढ़ाते हैं। तुमको एक बार बाप से पढ़कर मनुष्य से देवता बनना है जरूर। इसमें बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए। बाप की शिक्षा पाकर अंदर ही अंदर बहुत गदगद और बहुत खुश होना चाहिए। बच्चे पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। यहाँ तुम ब्राह्मण हो, भविष्य में देवताओं का राज्य होगा। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम पर हो, यहाँ राज्य नहीं करना है एक दूसरे पे। ये संगम युग है, यहाँ पढ़ना होता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे।
इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं। ये पढ़ाई, ये दुनियावी सत्संग नहीं है जहां नत्संग भी शुरू हो जाता है धूल मिट्टी के साथ साथ। ईश्वरीय सत्संग है। इस पढ़ाई से चरित्र श्रेष्ठ बनता है, चरित्रवान बनता है मनुष्य। देखो बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसे कोई और सत्संगों में नहीं समझाते। भाई समझाते हो तो बताओ जरा कहीं। इसमें कैरेक्टर सुधरते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। मन, बुद्धि, संस्कार हमारे आनंदित हो जाएं प्रभु की याद में। जिस पर ही बच्चे सारे हंगामे होते हैं, बहुत फेल भी हो जाते हैं, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए भी तुम इस दुनिया से उपराम रहते हो। दुनिया को ना जीती देखो, है ना। देखो खाते पीते तुम्हारी बुद्धि उस बाप की तरफ और आने वाली नई दुनिया की तरफ लगी हुई है। तुम बच्चे योग बल से कितना ऊंच पद पाते हो, याद की यात्रा से ही पावन बनते हो। यहाँ कोई बाहरी लड़ाई झगड़े की बात नहीं, कोई युद्ध करके कोई हमें राज्य नहीं जीतना। मनुष्यों में कितना देह अभिमान भरा पड़ा है। कहते हैं ये फलाना हूं, ढिकाना हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, अच्छा मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें स्पष्ट कर लेती हूँ जी, कर लेता हूँ जी, मैं तो चुटकी में स्टूडेंट्स बना लेती हूँ। अच्छा तो बना के दिखाओ ना। ईश्वरीय खेल है, अपना अहम नहीं होना चाहिए और बाबा के दिए हुए जीवन में फिर कोई वहम नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम एक अजर अमर अविनाशी आत्माएं। गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बच्चे फिर कल्प कल्प आकर के मिलते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, फिर धारणा भी करते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में भी ये बातें बैठती हैं, पहले भी बैठी थी, अब भी बैठ रही। कोई न्यू, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चे बहुत ऊंची यात्रा है, चढ़ना है, फिसलना भी नहीं है, लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। संभल संभल कर चलना प्यारे। बाबा कहते चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। बाबा कहते बच्चे सावधानी से चलो। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध याद में बनाना है। जिसको भी खिलाएं उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं लेकिन हैं, खुशी से बनाते हैं, बाबा की याद में बनाते हैं, हर्षित मुख होकर के बनाते हैं, है ना। ऐसी बहुत आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन काउंटिंग में थोड़े हैं। देखो बाबा की याद में भोजन बनाते जो खाने से उनके हृदय पिघल जाएं, है ना भाई। बहनों बहनों माताओं, है ना, और भाइयों भी, भाई भी तो बनाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है, बहनें बनाती हैं। देखो बच्चे जो सजा नहीं खाते वो बहुत थोड़े हैं। वो माला के 8 दाने कहा जाता है। नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं क्योंकि अष्ट रत्न वो और 9वां रत्न शिव बाबा जो उनको बनाने वाला है। तो अष्ट रत्नों की अंगूठी बनाई जाती है। ऐसा बनना चाहिए। तो बाप को भी याद करने की बहुत मेहनत करनी है। ऐसा बनना है तो बाप को भी याद करने की बहुत 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 मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी आला, रूहानी पापा, रूहानी डैडी, मम्मी पापा, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार का भी सार सुनेंगे। संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। ट्रांस का शौक नहीं रखना। शरीर निर्वाह, अर्थ कर्म भी करना, नींद भी करनी। बच्चे हठ योगी नहीं बनना। कई लोग नींद छोड़ देते हैं और
फिर अनेकों बीमारियां पाल लेते हैं। लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना भी नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध बनाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। आज बाबा की मुरली का वरदान है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं कर्मेंद्रीय जीत बनना है तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। मन चंचलता कर जाता है, इंद्रियां तो वैसे शिथिल हो जाती हैं। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे वही हो, इसको सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति को प्राप्त करना। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो, अभी अभी एकाग्र हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकारी बनने की निशानी। इसी अभ्यास से बच्चे अंतिम पेपर जो मौत है उसमें भी पास हो सकेंगे। कभी कोई अभ्यास किया करो, मैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहूंगा इतने समय तक, मैं बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई थॉट नहीं, मैं सिर्फ बाबा के पास परम धाम में, कहीं और इधर उधर कहीं नहीं। कभी अव्यक्त वतन में बाबा से दृष्टि लेती रहूंगी, कभी स्वर्ग में चली जाऊंगी, वहां देखेंगे नजारे, और कहीं इधर उधर बुद्धि नहीं। कुछ मिनट से अभ्यास बढ़ाओ। बहुत सुंदर है ये अभ्यास, करना चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़ी से बड़ी देन है ईश्वरीय। तो सेवा करो, दिल की दुआएं कमाओ। ब्राह्मणों की दुआएं ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा ले जाती हैं। अच्छा भाई, आप सभी को इस सेवक की ओर से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक किसी वस्तु से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई ट्रांस वगैरह में जाने की इच्छा नहीं, बस बाबा ही बाबा और दूसरा कोई नहीं। ओम शांति।